इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आइए मेरे साथ। Such a joy. बहुत खुश हो। Amazing. You could make it, huh? क्या बस अब उस तरफ Let's go. आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपको इकोनॉमिक टाइम्स के जरिए आपको द गेम चेंजर ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है। ये जगह कितनी खूबसूरत है, आप दिखाइए तो। वॉक कर हाँ जी। लवली प्लेस है। ऐसे मुंबई में बहुत कम मिलता है। लकी बट यू हैव वर्कड हार्ड। आपने बहुत मेहनत की यू नो फॉर प्लेस लाइक दिस। लेकिन मेहनत एक चीज होती है, डिटर्मिनेशन भी बहुत जरूरी है। आपने कहा वहां पे, लेकिन डिटर्मिनेशन के लिए आपको नहीं लगता है कि आपको भी हमेशा फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए? और वो 365 दिन तो हो ही नहीं सकता। कभी कभी आप तो हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू मैच इट? मेरे को लगता है सर, इट इज ऑल इन द माइंड। कभी कभी ना, मतलब इस माइंड से जितना मांगो उतना निकाल के देता है, ऐसा मेरा मानना है। ये जो व्हेन यू स्ट्रेच यू ग्रो, क्या कहते हैं, व्हेन यू स्ट्रेच यू ग्रो। एक दफा मैं हॉस्पिटलाइज था और मंडे को हॉस्पिटल गया था और फ्राइडे को मेरा इवेंट था। मुझे ये था कि थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ है, 1 दिन 2 दिन में ठीक हो जाएगा। आपको लगा कि थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ठीक हो लेकिन जाएगा। डॉक्टरों को नहीं लगा कि थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम है। अच्छा। यू वर हॉस्पिटलाइज सर। हॉस्पिटलाइज करे। हाँ, फिर ट्यूसडे शाम को हाँ, मेरे को उसने बोला, सर मैं कल तक आपको डिस्चार्ज कर दूंगा। शो कभी है? फ्राइडे। फ्राइडे। यू आर कंफर्टेबल ट्यूसडे को? हाँ, मुझे था मैं शो करके आऊंगा। ओके। और 250-300 लोगों ने आना था और उन दिनों पैसा भी बहुत कम मिलता था। शुरुआत की बात थी थोड़ी। शो पे शो अप नहीं करते तो पैसा भी नहीं मिलता। पैसा नहीं मिलता है और Correct. थोड़ा कमिटमेंट पूरा नहीं होता, इज्जत नहीं रहता। सर थर्सडे को, वेडनेसडे रात को अचानक उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड कराया। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई और इतना बिगड़ गया कि उसने बोला कि भाई अब तो नहीं डिस्चार्ज कर सकते। तो थर्सडे भी निकला, हम चुप रहे। हमें लगा था थर्सडे शाम को डिस्चार्ज हो जाएंगे, फ्राइडे इवेंट करूंगा मैं। फ्राइडे सुबह बोले बिल्कुल नहीं डिस्चार्ज कर सकते। नो चांस। नो चांस। वो थोड़ा सा एसिडिटी था, वही मसला था। वही हाँ, फिर फ्राइडे दोपहर को मैंने अपने डॉक्टर को बुलाया। मैंने कहा हॉस्पिटल ग्रो करने का है? बोला करना है। मैं कहा मैं आपकी कोचिंग काउंसलिंग करूंगा। फ्री? बोला हाँ। बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहा मैं आपको मेंटर करूंगा कि हॉस्पिटल को स्केल अप कैसे किया जाता है और बड़ा एथिकली। अच्छा, वो बोला ठीक है। मैं कहा लेकिन एक शर्त है। बोला क्या? मैं कहा मैं आज हॉस्पिटल से निकल के 2 घंटे के लिए जाऊंगा, इवेंट करके गाजियाबाद में दिल्ली से वापस आ जाऊंगा। मैंने किसी तरह से उसे कन्विंस किया। मैं कैनुला लगा हुआ एम्बुलेंस में, क्या लगा हुआ है? ड्रिप लगा हुआ है, और ड्रिप लगे में एम्बुलेंस में मैं दिल्ली से गाजियाबाद गया। जा करके वहाँ पे उन्होंने मुझे कुर्सी पे बिठाया, मैं वहाँ इवेंट किया। उन्होंने बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन दिया, बहुत इज्जत दिया। थोड़ा पैसा जो मिलना था वो भी मिला, लेकिन ये कमिटमेंट मेरी टीम ने भी देखा और वो कमिटमेंट को उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि पैसा नहीं मिलता चलता, लेकिन अगर कस्टमर जो इतनी दूर दूर से लोग आए हुए इवेंट में, डिसअपॉइंट नहीं करना है। यू आर अ शो पर्सन, नॉट इन अ बैड वे। मैं ये बुरी बात नहीं कह रहा जी। हूँ, लेकिन दूसरा आप बहुत ही क्रिएटिव है। आप एजुकेशनिस्ट भी है और आप क्रिएटिव भी है। जैसे कि मैंने वहां पे आपने बात कही कि जब आप हायरिंग करते थे तो सामने वाले को लगना चाहिए कि लोग कारोबार है, काम हो रहा है, लेकिन आपका गेम अभी अपग्रेड हुआ है। यू आर नाउ डीलिंग विद मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टी करोड़ कंपनीज। हाउ डू यू शो दैट आपका भी कारोबार? तो मैं क्या करता था कि जब कॉर्पोरेट के साथ डील करना है तो कंटेंट भी मैं बनाता था, ट्रेनिंग भी मैं करता था, अकाउंट्स भी मैं देखता था, फॉलो भी मैं करता था, सेल्स भी मैं करता था, कलेक्शन भी मैं ही करता था। तो मैंने क्या किया, ये दिखाने के लिए कि हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने उन दिनों अपने 7-8 ईमेल एड्रेस बना लिए। हमारी कंपनी का नाम होता था ग्लोबल एट, तो अकाउंट्स एट ग्लोबल एट, सेल्स एट ग्लोबल एट, कंटेंट एट ग्लोबल एट, ट्रेनर एट ग्लोबल एट, कोच एट ग्लोबल। तो सबको, सबके से ईमेल मैं खुद ही करता था और सबकी कॉपी मार्क करके वो सारे मैं खुद ही रिसीव करके सबके इंडिविजुअल आंसर भी करता था। तो सामने क्लाइंट को लगता था ओए इतने सारे डिपार्टमेंट बात कर रहे हैं। सर you are from showbiz। ऐसा अच्छा लग रहा है। अच्छा शुरुआत लग में रहा सब खुद ही करना पड़ता है, खुद ही शटर खोलना है, खुद ही शटर बंद करना है, खुद ही झाड़ू मारना है और तभी है। आगे खुद ही बढ़ेंगे। टॉयलेट भी क्लीन करना है, खुद ही ऊपर से बाल्टी से पानी भी भरना है, सब कुछ करना है। लेकिन आप तब थे एक से 300 कैसे बने? आगे कैसे बढ़े? वो जानना है। चलो हम भी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े
तो हमने कंपनी का और एक अपना एक फिलॉसफी तैयार किया और हमारा फिलॉसफी था NNB। सॉरी, NNB। NNB। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव ऑलवेज। positive, हाँ। बी पॉजिटिव नहीं, बी पॉजिटिव ऑलवेज। हमारा ब्लड ग्रुप है NNB पॉजिटिव। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। अच्छा। नेक्स्ट न्यू बेटर। नेक्स्ट न्यू बेटर। हर आदमी के खून में डाल दिया है। बैठ के बातें करेंगे। तो आपने वहां जो बताया, आई वॉन्ट टू नो मोर सर। ये NNB पॉजिटिव क्या है, प्लीज एक्सप्लेन। NNB पॉजिटिव आपको पसंद आ गया? बहुत। आपकी मुस्कुराहट देख के अच्छा लगता है मेरे को। NNB पॉजिटिव है नेक्स्ट न्यू बेटर। नेक्स्ट न्यू बेटर बट पॉजिटिव। बट पॉजिटिव। रिव्यू मीटिंग्स होती हैं ऑफिस में, टीम के साथ। टीम के साथ में बैठते हैं, आपस में बात करते हैं। पहला फिलॉसफी क्या है? कंपनी फिलॉसफी पे चलती है। मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। ये किसी तरीके से दिमाग में डालना है। हर बारी उनसे पूछना है कि इस बार क्या नेक्स्ट करें, क्या न्यू करें, क्या बेटर करें। मैं ना एक्चुअली पहले लीडरशिप फनल रन करता था, आपने सुना होगा लीडरशिप फनल के बारे में। या इट वाज अ प्रोग्राम, कुछ 1.5 हाँ लैक्स का प्रोग्राम था। करेक्ट। लगभग 1.25 लाख रुपए हम लोग चार्ज करते थे पर पर्सन। करेक्ट, राइट। और 6 महीने का कुछ कॉस्ट। 6 महीने का था। 1,28,000 रुपए देके एक आदमी आता था। लेकिन इतना पैसा, ऑफ कोर्स 6 महीने वो बिजनेस सीखता था हमसे, लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग कैसे बनाएं, बिजनेस आगे कैसे बढ़ाएं। लेकिन मन में ये था कि वो भागलपुर वाला सपना जो था, बॉस्टन नहीं बन सकता। सो क्या किया जाए कि एक आम आदमी तक हम पहुंच सकें। दी फॉर्च्यून, आम आदमी कैन नॉट अफोर्ड 1.25 लाख। दैट्स राइट, तो दैट्स राइट। फॉर्च्यून लाइज इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। जो असली ग्रोथ है ना, वो पिरामिड के सबसे नीचे है, जहाँ सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की। हमने सोचा कुछ ऐसा करें कि एक आम आदमी अफोर्ड कर सके। 750 रुपये महीना स्टूडेंट के लिए, 1500 रुपये महीना एक एंटरप्रेन्योर के लिए। तो 1.25 लाख से 750 पे आ गए आप। 750 रुपये। तो वो, सॉरी सर, माफी चाहूंगा आपसे, तो ये फॉरवर्ड कैसे हो गया? आप तो बैकवर्ड चले गए। हाँ, फॉरवर्ड इसलिए चले गए क्योंकि अब देश की बड़ी जनता आती है, बहुत बड़ी पब्लिक आके इसका फायदा उठा पा रही है। असली जो ग्रोथ है, देखिए कॉर्पोरेट्स के लिए काम करने वाले बहुत लोग थे। नेक्स्ट न्यू बेटर क्या है? इनके लिए कोई काम करने वाला नहीं। जूस वाला है, दूध वाला है, पान वाला है, कोई छोटा व्यापारी है, कोई बिल्कुल यंग बच्चा है, दुकानदार है, सिंपल दुकानदार है। इनके लिए कोई ट्रेनिंग कंपनी नहीं बनी थी। इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, कॉर्पोरेट का ध्यान रखने वाला है। आप तो इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ जाके बातें, कितने कॉर्पोरेट के साथ आपने? लगभग हर बड़े ब्रांड के साथ, मारुति, अपोलो, फोर्ड, रैम, बैटली, डाबर, हिंदुस्तान टाइप। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं ये बड़ा बिजनेस हो गया? ये बड़ा बिजनेस कैसे हो गया? छोटा बिजनेस हो गया? ये बड़ा बिजनेस ऐसे हो गया ना कि सर, अब हमारा जो टर्नओवर था, टॉप लाइन था हमारा, वो हमारा भी टॉप लाइन 3 गुना 5 गुना बड़ा। और सबसे बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि एक आम आदमी का बिजनेस बड़ा हो पा रहा है। उसको सिखाने वाले आज अरबपति एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़े हैं। आप भी सिखाएंगे, आपको भी हम प्रोफेसर बनाएंगे इसमें। आपने बॉस्टन को भागलपुर लेके आया, अब समझ में आया वो गेम चेंजर अवार्ड आपको मिला। दिस इज अ गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट, एज सिंपल एज दैट। आपके करीब बैठता हूं तो मैं भी एनर्जाइज हो जाता हूं। लेकिन आपकी जो टीम है, आप एक थे, सब कुछ करते थे, ईमेल पे ईमेल, क्या क्या करते थे। लेकिन आप 300 है आपकी टीम। 300 के 300 आपके जो साथ में काम करते हैं, परिवार है हमारा। दैट्स ग्रेट। लेकिन हाउ डू यू मेक 300 पीपल वर्क विद द सेम एनर्जी? हम कैसे मोटिवेटेड रहते हैं? कैसे मोटिवेटेड रहते हैं? बहुत अच्छा है सर, वेरी नाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला मैं कुछ कर नहीं सकता। आई नीड पावरफुल टीम चाहिए साथ में काम करने के लिए। पहला रूल क्या है? मैं शुरू से जानता था कि मेरे को ऑपरेशन से बाहर आना है। ऑपरेशन से बाहर आकर के मेरा, आप पूछ सकते हो डेजिग्नेशन क्या है कंपनी में। मैं हूँ चीफ क्लैरिटी ऑफिसर। आई ओनली गिव क्लैरिटी टू माई टीम। 2 चीज़ें चाहिए टीम को। एक चाहिए क्लैरिटी, करना क्या है। दूसरा चाहिए एनर्जी, कैसे वो करूँगा, अचीव करूँगा। अगर वो क्लैरिटी और एनर्जी आ गया ना, तो गेम चेंज होगा। इसके लिए मैं 3 काम किए। पहला, अगर टीम को पावरफुल मोटिवेटेड रखना है तो मैंने अपनी टीम को शेयर होल्डर बना दिया। जो लोग मेरे साथ रुके रहे, बहुत दिन तक रुके मैं, जो उनको हमने ईसॉप्स दिए। किसी को 20 लाख के, 50 लाख के, 1 करोड़ के, 1.5 करोड़ के, 5 करोड़ के, अलग अलग शेयर होल्डर बनाया कंपनी को। इसमें ये भी वही बंदे हैं जो आपने घर बेच के सैलरी, वो भी शामिल है इसमें? वो सबसे पहले शामिल हुए थे 100%। क्योंकि लॉन्जिटिविटी थी उनके, इतने समय तक रहे मेरे साथ में। उनका फेथ, उनका लॉयल्टी, उनका कमिटमेंट बना रहा। अब देखिए वो ना ओनर बन गया सीधा सीधा। अब वो एम्प्लॉय नहीं है इधर, अब वो ओनर है।
अब वो कंपनी ग्रो करेगी तो उसका भी ग्रोथ होगा, अगर कंपनी में खुशहाली आएगी तो फ़ायदा सबका होगा। ये गोल्डन स्टेटमेंट है, कंपनी में खुशहाली आएगी तो फ़ायदा सबका होगा। तो अब सब एक मिशन पे काम कर रहे हैं, ये पहला रूल। दूसरा, हमने एक और काम किया कि अपनी टीम को ना बहुत फ्रीडम दिया डिसीजंस लेने के लिए। गलती करो, हाँ खूब गलती करो, बट डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक ट्वाइस। इट्स एब्सोल्युटली ओके टू मेक मिस्टेक्स, बट एवरी टाइम मेक अ फ्रेश मिस्टेक, डोंट रिपीट द ओल्ड मिस्टेक। हाँ, तो दूसरा हमने क्या किया, उनको बहुत फ्रीडम दिया, इन्वॉल्वमेंट दिया उनको। कोई डिसीजन मैं अकेले नहीं लेता, उनको साथ में बैठाता हूँ, सलाह करता हूँ, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, फिर मिलकर वो डिसीजन लेते हैं। अब लगता है यार डिसीजन भी मेरा है, कंपनी का मैं ओनर भी हूँ, तो वो जान डालता है। और तीसरा काम वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आचार फिर प्रचार। मैंने भगवत गीता से सीखा, पहले आचार फिर प्रचार, पहले अपने आचरण में डालो। तो जब ऐसा नहीं कि मैं टीम रात 2 बजे तक काम करती है तो मैं सो रहा होता हूँ, तो मैं 2 बजे तक उनके साथ बैठता हूँ, तब मैं खुद काम करता हूँ। मैं बहुत कठोर बॉस हूँ, लेकिन कठोर बॉस टीम पे नहीं, अपने आप पे। मैं अपने आप पे पहले बहुत कठोर हूँ, अगर मैं अपने पे कठोर हूँ उसके बाद फिर मैं कुछ अधिकार रखता हूँ टीम को कुछ थोड़ा बहुत कहने के लिए। तो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज देखोगे आप हमारी टीम में मिलो, अब रात को 12-1 बजे ऑफिस चलो हमारे, और वहाँ जाकर के देखो तो उसमें भी लगेगा अरे इतना काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या थर्ड शिफ्ट में आए हुए लोग। तो आपको लगेगा सुबह 10 बजे से बैठे हुए काम कर रहे हैं, अरे घर क्यों नहीं जाते। तो उनको लगता है वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, वर्क इज लाइफ, खून में आ गया, नेक्स्ट न्यू बेटर, कुछ आगे लेकर के जाना है। और जब ऐसी टीम होगी ना तभी आप आगे लेके जा सकते हैं। विदाउट दिस टीम मैं सोचूं मैं अकेला ओनर बन जाऊं और अकेले ही मतलब पैसा कमा लूँ, नहीं चलेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की भी, देश की भी, अपने इन्वेस्टर्स की भी, अपने कस्टमर्स की भी। जब वो इंक्लूसिविटी आती है ना तब ग्रोथ आती है। मैं सच बताऊं, मैं आपकी टीम के साथ बहुत इंटरेक्ट कर चुका हूं ऑलरेडी, बहुत बातें की है। नाउ आई एम रियलाइजिंग कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। आई अंडरस्टैंड नाउ, अभी मुझे समझ में आ रहा है। दुखी तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे मैं एक्साइट हो जाता हूँ, आई गेट वेरी एक्साइटेड, मोटिवेट हो जाता हूँ। बहुत बढ़िया सर, मैं आपके यूट्यूब के चैनल पे गया और मैं नंबर अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी, पहले तो आप यूट्यूब पे गए क्यों? ये जो आप चार्ज कर रहे थे, ये अपने मुफ्त में दुनिया को क्यों सुनाया? पहले बात ये। और दूसरी बात, पहले साल में कितने नंबर थे? मतलब 3-4 साल पहले आपने शुरू किया ना आपका यूट्यूब चैनल, कितने नंबर्स थे आपके? क्या होता था, मेरी टीम मेरे को बोलती थी, ए विवेक बिंद्रा को देखो, अपना ही वीडियो बना के डालने लग गया है, ए इसको देखो अपना खुद का ही वीडियो डालने लग गया है। ए कौन देखेगा सर आपका वीडियो? कितने देखते थे लोग? नहीं देखते थे। पर फिर भी एक नंबर दीजिए बस। एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक दिन मैं बुलाया टीम को, मैं कहा ये देखो इधर आओ, ये 4 लोगों ने वीडियो देखा आज हमारा। क्या बात है। 4 लोगों ने नहीं देखा सर, आपने खुद ही 4 वीडियो देखे थे। आपने 4 लोग देखते थे और आप खुद ही कभी-कभी देख लेते थे। बोला आपने खुद ही 4 बार देखा वीडियो सर, इसलिए 4 बढ़ गया है। लेकिन फिर धीरे धीरे कहां तक पहुंच गए? एक समय आने लगा, पहले साल में लगभग 100 लोग वीडियो देखने लगे। 100 लोग, क्या बात है बिंद्रा साहब। उसके बाद 1000 पे पहुंचे, 1000 पे तक पहुंच गए, 10,000 पे पहुंचे। इट्स अमेजिंग जो आप 4 से 400, 1000, 10,000 तक गए। जी 1 करोड़ सब्सक्रिप्शन है यूट्यूब चैनल पे। 1 करोड़ सब्सक्रिप्शंस। ये चमत्कार कैसे? ये शुरुआत है सर, हम तो ये मानते हैं कि अब अगर हम ये पहले बिफोर यू गो ऑन, आई वांट लोगों को जानना जरूरी है कि 1 करोड़ सब्सक्रिप्शन का कुछ मतलब रेफरेंस दीजिए, कंपैरेटिव रेफरेंस। मेरे ख्याल है जो नंबर 1 अमेरिकन से लेके नंबर 10 अमेरिकन तक के जितने 10 के 10 हैं, इन सबके सब्सक्राइबर ऐड कर लें तो भी हमारे इनसे बहुत ज्यादा है, हमारे अकेले के इनसे बहुत ज्यादा है। ये फैक्ट है, पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। उसका कारण बड़ा सिंपल है। अगर देखिए मैं को बताता हूँ रूल क्या है हमारा रूल है कंटेंट मत बनाओ। हमारा रूल क्या है? कंटेंट मत बनाओ। जैसे ही कोई टेबल ऑफ कंटेंट लेके आता है, जैसे ही कोई मेरे सामने कुछ कंटेंट रिसर्च करने की बात करता है, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। गेट मी द प्रॉब्लम फर्स्ट, प्रोडक्ट बाद में बनता है, पहले प्रॉब्लम लेके आओ, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। तो हमने क्या किया सर, हम ना नीचे कमेंट बॉक्सेस को पढ़ते हैं, बहुत सारे कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे वीडियोस के नीचे, उनको हम असिमुलेट करते हैं, अपने बिजनेसमैन से मिलते हैं, अपने कस्टमर से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, उनके फीडबैक्स लेते हैं और फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, www.cbi, व्हाट वेंट वेल पीछे, व्हाट वेंट रॉन्ग पीछे, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड आगे, व्हाट इज द नेक्स्ट न्यू बेटर इन दिस। उसके बाद बैठ करके फिर कंटेंट बनाते हैं। जैसे ही प्रॉब्लम फ्री में सॉल्व हो गया, कस्टमर वापस आता है, शेयर करता है, लोगों को शेयर करता है। मैं आपको बात बताता हूँ सर, बहुत सारे चैनल्स हैं जो क्वांटिटी में बिलीव करते हैं।
हम लोग बिलीव करते हैं लॉयल्टी में, लॉयल्टी आती है क्वालिटी से, क्वालिटी विल ऑलवेज कॉस्ट लेस इन फ्यूचर। और क्वांटिटी भी आ जाएगी ना सर, क्वांटिटी भी वैसे भी आ जाएगी, क्वांटिटी बाद में आ जाएगी। आपके चैनल पे कोई कॉमेडी है या ग्लैमर है या डांस है, ना म्यूजिक है, ना कुछ भी, यू आर प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द सिंपल मैन, एंड दैट हैज गिवन यू दीज नंबर्स। सर बड़ी विनम्रता से मैं यही कहूँगा कि जो म्यूजिक और एंटरटेनमेंट और कॉमेडी चैनल्स के साथ compete करना बहुत मुश्किल है, वो लोग के पास बहुत ट्रैफिक रहता है। लेकिन अगर एजुकेशन का कोई चैनल इतना आगे आया है तो ये भगवत गीता और कृष्ण की कृपा है और हमारे व्यूअर्स का प्रेम है। देखिए क्या होता है जब आप कंटेंट बनाते हैं ना, कंटेंट में 3 चीजें चाहिए आपको, बहुत सॉलिड 3 चीजें चाहिए। एक, कंटेंट अगर इतना सॉलिड हो, उसमें इतना सॉलिड एंट्री बैरियर हो कि कस्टमर हर बार वापस आए। रिपीट कस्टमर इंपॉर्टेंट है, लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पावरफुल कंटेंट बनाओ कि कस्टमर के यार इसके चैनल पे जाना ही जाना है। करेक्ट, दैट्स रूल नंबर 1। एक बता दिया, अभी 2 और बाकी है। 2 और बाकी है, राइट। तो एक तो सर कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अब है दूसरा, कस्टमर के पास क्योंकि टाइम कम है, अभी कस्टमर को आप प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे बोल रहे, लाउजी लेजी, एक बात को रिपीट कर रहे हो, आराम आराम से चल रहे हो, कस्टमर विल स्विच, ही विल स्विच। इसलिए अच्छा शुरू में लोग थिएटर में थोड़ी बैठा है। हाँ, वो थिएटर में नहीं बैठा, थिएटर में नहीं बैठा, मोबाइल है उसके हाथ में, he can switch, सो थिएटर में तो मूवी चेंज नहीं make करेगा। the presentation exciting। इतना एक्साइटिंग, लोग मेरे को शुरू में शिकायत करते थे, बमन जी पता है क्या बोलते थे, ये गलत स्टाइल है, ये इतना तेज बोलता नहीं, विवेक बिंद्रा बोलता है, क्या बोलता है ये गलत स्टाइल है, ऐसा बोलते थे लोग मेरे को शुरू में। लेकिन मैं अपना स्टाइल फॉलो करता था, मेरा अपना स्टाइल था, और मैं इसलिए ऐसा करता था मेरे को कस्टमर को 10 मिनट में 1 घंटे का कंटेंट देना रीजनेबली वेल, उसको लगना चाहिए मैं 1 घंटे का कंटेंट 10 मिनट में कैसे सीख गया, इतना बढ़िया कंटेंट दिया इसने। तो वो शुरू में जब लोग शिकायत करते थे, धीरे धीरे ऐसा समय आया कि वही कस्टमर और पसंद करने लगे, रिपीट आने लगे, और आज देश में बाकी लोग हमारे स्टाइल को फॉलो करने लगे। और आपका एक यूनिक स्टाइल हो गया ना, यूनिक स्टाइल हो गया। अब तीसरा रह गया, और तीसरा है बेसिकली एनिमेशन। मेरे सारे पिक्चर्स में इतनी एनिमेशन नहीं है जितने आपके वीडियोस में एनिमेशन है। तो व्हाट इज द राज बिहाइंड द एनिमेशन? एनिमेशन क्यों? देखिए सर पता क्या है, एक होते हैं फ्री टूल्स, फ्री टूल्स मिल जाते हैं एनिमेशन के, सस्ते टूल्स मिल जाते हैं, साइट से मिल जाते हैं, वेबसाइट है, कई पोर्टल जहाँ से आप एनिमेशन कैरेक्टर बाय कर सकते हो। लेकिन प्रभुपाद जी का वीडियो बनाया हमने, चाणक्य पंडित का वीडियो बनाया, महाराणा प्रताप का बनाया, अकबर का बनाया, शंभूजी राजे भोसले, संभाजी महाराज का वीडियो बनाया। ये लोगों के वीडियो बनाते वक्त ना हमें कैरेक्टर बनाने पड़े, बैकग्राउंड डिजाइन करने पड़े, एनिमेशन तैयार करने पड़े। ये एक किताब उठाई, यहाँ से यहाँ लेके गया और यहाँ से यहाँ रखी, इतना एनिमेशन क्रिएट करने में मेरे एक एनिमेटर को 1 दिन लग जाता था। राइट। ये 3 सेकंड 5 सेकंड, इतना एक्सपेंसिव है ये, लेकिन इससे ना जान आ जाती थी वीडियो में। अब दूसरों में हिम्मत नहीं इतना पैसा इन्वेस्ट करे, हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया वीडियोस में। लोग सोचते हैं फ्री में हो रहा है, फ्री में नहीं हो रहा, बहुत बड़ी टीम बैठी है पीछे, इतने एक्सपेंसिव कैरेक्टर बढ़ते हैं ये एनिमेशन बनाने, लेकिन क्योंकि और कोई नहीं बना सकता और हमने एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया हाई क्वालिटी वीडियो का। तो पहला था कंटेंट, दूसरा है प्रेजेंटेशन और तीसरा है एनिमेशन। अगर एडिटिंग, एनिमेशन, पोस्ट प्रोडक्शन अच्छा हो गया और ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया तो कस्टमर वापस आता है। ये सस्ते में आसानी से कर दो, कस्टमर के पास बहुत चॉइस है। एक किस्सा पढ़ा था अबाउट अ यंग मैन, ही वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू कमिट सुसाइड, जान देने वाला था। सुबह 4 बजे उन्होंने आपकी वीडियो देखी और ही फेल्ट मोटिवेटेड कि लेट्स फाइट ऑन। व्हाट डू यू फील अबाउट थिंग समथिंग लाइक दैट? देखिए बड़ा पहले तो बहुत अच्छा लगता था, शुरू में बड़ा ऐसा लगता था देखो मैंने कितना काम किया, लेकिन अभी महसूस होता है कि इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वी बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, और not just responsible in our business but we are also socially responsible. It's not about business and numbers. No business no number. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी, एक जिम्मेदारी जो हम पूरी कर रहे हैं। कभी कंटेंट हम रिपीट नहीं कर सकते, हर बार नया कंटेंट लाना है, हर बार अलग कंटेंट लाना, लोगों को इंस्पायर करना है। देखिए आप if you go to US, पॉपुलेशन में नहीं परसेंटेज में, every second American is going to a psychiatrist at least once in a year. नॉर्मल है। और हर साइकाइट्रिस्ट इतने पेशेंट देख लेता है कि वो घर जाते वक्त दूसरे साइकाइट्रिस्ट को मिलके जाता घर पे। इसे आयरॉनिक। एक और चीज मैंने देखी आपके सब वीडियोस में, देयर इज समथिंग, इट्स ऑल अबाउट इंडिया। एक नेशनल सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग है आपके वीडियोस में कि इट जस्ट टेल्स मी मोर कि आप कैसे इंसान हैं, हाउ यू फील फॉर योर कंट्री। वुड यू लाइक टू ऐड टू दैट? नेशनल सेंटिमेंट बेसिकली आपने ठीक पकड़ा
ठीक आपने वीडियोस देखे हैं, इंग्लिश में बनाते थे पहले वीडियोस, फिर हमने हिंदी में किए और उन नेशनल हीरोज पे हमने वीडियो बनाए जहां से हम लोगों को जज्बा दे सके। इट्स नॉट ओनली अमेरिकन्स और यूरोपियंस हु कुड डू वेल, वी इंडियंस गॉट दैट इनसाइड अस। बहुत दम है हमारे में, लेकिन वो आज वो आग जलानी थी। मैं आपको बताता हूँ, आपको याद है मैंने आपको शेयर किया था मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे कि मेरी कंपनी डूब गई थी, 100 लोगों से 20 लोग पे आ गए थे। उन्हीं दिनों मुझे याद है पूरी तरह लॉस में आ चुका था मैं, और एक टेम्पररी कमज़ोर फेस था। तभी मुझे एक बड़े कॉर्पोरेट ने ऑफर किया था सैलरी 2 करोड़ का। उस समय 15-20 लाख रुपए महीना मिलना 2015 में, और जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और 15-20 लाख की एक बढ़िया तनख्वाह, संडे को छुट्टी, साथ में मर्सिडीज, बढ़िया ड्राइवर, परिवार के साथ समय बिताऊं, CXO लेवल का पोजीशन, तो मैं एकदम स्विच कर सकता था। पर मैं जानता था तब मेरी सर्विस बहुत लिमिटेड रह जाएगी एक ऑर्गेनाइजेशन को, और ये जिस दिन मैं शरीर छोड़ूंगा ना, जिस दिन मैं जाऊंगा, तो मेरे को सुकून होगा मन में कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है अपनी फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी के माध्यम से। आज फ्री चैनल्स के फ्री वीडियोस के माध्यम से हजारों लाखों लोगों के जीवन में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन आया है, और सर इससे दुआएं मिल रही हैं उनकी। मैं आपके वीडियो के माध्यम से भी आज ये लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रार्थना करें और हमको शक्ति दें कि हम लोग और कंट्रीब्यूट कर सकें, अच्छी सेवा कर सकें। एक्चुअली आप इतनी लोगों को शक्ति देते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भी लोगों से शक्ति मिले। इट इज अ साइकिल, बहुत जरूरी है। आई डोंट नो अबाउट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। हाँ जी तुषार माई हाय तुषार, हाउ आर यू? I'm good sir, how are you? यू लुकिंग गुड। तैयार हो? Thank you sir. सर हमारी पार्टी का टाइम हो गया। पार्टी वही सेम 1 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स की पार्टी। लेट्स डू इट, कम ऑन। चलो चलो। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। Once again, 10 million. मुबारक, मुबारक। Thank you. I'll have to take your leave now. क्या बात कर रहे हैं आप? कोई अपनी पार्टी छोड़ के जाता है क्या? जिन लोगों के कारण ये पार्टी हुई ना, उन्हीं के लिए मुझे जाना है। I have to make more videos for them. बेसिकली आप ये कह रहे हैं, you are happily dissatisfied with your last success. Right? You got the lesson. I won't stop you. Thank you. Thank Carry you. on. Thank you. Thank Carry you. on. God bless you, sir. Thank you. God bless. क्या कभी आपने ऐसा इंसान देखा है? मैंने तो नहीं देखा। हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला, और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है, और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। Are you really ready?